हेलो गाइज, मेरा नाम है साबिर और आप देख रहे हैं घोस्ट बॉयज की वीडियोस। दोस्तों, मैं इस चैनल पे अपने सब्सक्राइबर द्वारा शेयर की गई हॉरर स्टोरीज को शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक मेल दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी स्टोरी मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी मुझे अच्छी लगती है तो मैं आपकी स्टोरी को अपने चैनल पे शेयर करूँगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको सीमा के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। दोस्तों, सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बाराबंकी में रहती है। आप चाहे तो इस गांव को गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, जब ये घटना सीमा के साथ हुई थी तो सीमा सिर्फ 14 साल की थी और सीमा के साथ ये घटना लगभग 2002 के आसपास में हुई थी। दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, सीमा जो है वो अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बाराबंकी में हंसी खुशी रहती थी। की सीमा जो है वो हमेशा हंसते रहती थी और बड़े लोगों से अच्छे से बात करती थी। मेरा मतलब है कि सीमा एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की थी और उसके गांव में एक स्कूल हुआ करता था जो कि सीमा के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था और सीमा रोज स्कूल जाया करती थी। और जब सीमा स्कूल जाती थी तो रास्ते में एक बहुत ही पुराना और बड़ा सा पीपल का पेड़ आता था और उस पीपल के पेड़ के बारे में उस गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि इस पीपल के पेड़ में एक चुड़ैल का साया रहता है। और दोस्तों, गांव में ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आप ये वीडियो गांव से देख रहे हो तो आपने अपनी दादी या अपने दादा से कभी न कभी अपने गाँव के बारे में ऐसी कुछ बातें सुन रखी होगी कि उस पेड़ के नीचे कोई चुड़ैल रहती है या उस घर के आसपास एक साया रहता है। आपने अपने गांव के पुराने लोगों से, अपने दादा दादी से ऐसी बातें सुन रखी होगी। गांव में ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इन बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। उनको लगता है कि ये सब चीजें सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सीमा भी उन्हीं लोगों में से थी। सीमा को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था कि इस पेड़ के नीचे सच में कोई साया है या इस पेड़ में कोई चुड़ैल है। सीमा को लगता था कि ये जो अफवाह फैली हुई है कि इस पेड़ के नीचे चुड़ैल रहती है या फिर इस पेड़ पे किसी का साया है, ये सब चीजें सिर्फ किस्से और कहानियों में होती है। ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। सीमा को इन सब बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। फिर ऐसे ही गर्मियों के दिनों में जब पूरा गांव शांत रहता है और सभी लोग अपने अपने घरों में होते हैं तो उस दिन सीमा अपने 4-5 दोस्तों के साथ स्कूल से पैदल घर आ रही थी। तो तभी सीमा को वो पेड़ दिखाई देता है। तो सीमा अपने दोस्तों से बोलती है कि इस पेड़ के बारे में ये अफवाह है कि इस पेड़ के नीचे चुड़ैल का साया है, इस पेड़ में कोई चुड़ैल रहती है। तो सीमा के जो दोस्त थे वो बोलने लगे कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती है, इस पेड़ में एक साया है। ये बिल्कुल सच है कि इस पेड़ के नीचे भूत का साया है, किसी चुड़ैल का साया है। लेकिन सीमा उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती है और वो अपने दोस्तों से बोलती है कि मैं इस पेड़ के नीचे अभी 5 मिनट बैठूंगी और देखना मुझे कुछ भी नहीं होगा। और सीमा अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती करके उस पेड़ के नीचे लगभग 5 मिनट तक बैठ जाती है। और दोस्तों, उसके बाद सीमा के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही सीमा उस पेड़ के नीचे से 5 मिनट बाद उठ के आती है तो सीमा बिल्कुल भी सीमा जैसे नहीं लग रही थी। दोस्तों, सीमा बिल्कुल शांत हो गई थी। सीमा पहले जैसी चंचल और हंसमुख लग ही नहीं रही थी, वो किसी से बात ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो हम देख रहे हैं वो सीमा नहीं है, सिर्फ सीमा का शरीर है और सीमा की जो रूह है वो सीमा के अंदर है ही नहीं। ना तो सीमा किसी से बात कर रही है, ना किसी के साथ बैठ रही है। और उस दिन के बाद से सीमा बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगी। दोस्तों, जैसे ही रात के 12 बजते थे तो सीमा बाहर जाने की कोशिश करने लगती थी और बार बार उसकी माँ उसको रोक लेती थी। लेकिन एक दिन सीमा की माँ जो है वो तंग आ चुकी थी इन सब चीजों से। वो सोचती है कि एक दिन मैं सीमा को बाहर जाने देती हूँ, आखिर सीमा कहाँ जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही दूसरे दिन रात के तकरीबन 12:30 बजते हैं तो सीमा जो है वो घर का दरवाजा खोलती है और बाहर जाने लगती है उस पीपल के पेड़ की तरफ। तो सीमा की जो माँ है वो सीमा को रोकने की कोशिश करती है। तो सीमा जो है एक बहुत ही अजीब आवाज में बोलती है कि मुझे मत रोको, वो मुझे बुला रही है।
दोस्तों ये सब चीजें सुनने के बाद सीमा की जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे वो आवाज इतनी अजीब लगी कि सीमा की जो माँ है उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। सीमा ने उसे जोर से बोला, वो मुझे बुला रही है, तुम मुझे मत रोको। दोस्तों ये सब चीजें सुनने के बाद सीमा की माँ बहुत ही ज्यादा डर गई। और जैसे ही सुबह होती है फिर सीमा की जो माँ थी वो सीमा के पिताजी को ये सब बातें बताती है। तो वो दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि हम गांव के पुजारी को बुलाते हैं। और जैसे ही वो लोग गांव के पुजारी को अपने घर बुलाते हैं तो पुजारी बोलता है कि सीमा पर किसी चुड़ैल का साया है। ये सुन के सीमा के माता पिता बिल्कुल ही घबरा जाते हैं। तो फिर वो पूछते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, सीमा तो कल तक ठीक थी। तभी पुजारी बोलता है कि सीमा के शरीर में एक साया है जो कि उसे ये सब चीजें करवा रहा है, वो उसे अपनी ओर खींच रहा है। तभी पुजारी बोलता है कि गांव में जो पास में एक पीपल का पेड़ है वहां पे हजारों साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी और वो अब मासूम लड़कियों को अपने कब्जे में ले रही है। कि वो जो भोली भाली लड़कियां होती है उन्हें अपने कब्जे में लेके जान से मार रही है। तभी दूसरे दिन सीमा के घर एक तांत्रिक आता है जो कि सीमा के घर पे लगातार 3 दिन तक पूजा करता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है कि सीमा के अंदर से वो जो आत्मा है वो निकल जाए। लेकिन सीमा के अंदर जो आत्मा थी वो बहुत ही खतरनाक थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी, तो वो निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन तांत्रिक की बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद आखिरकार एक दिन सीमा बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते सीमा अचानक से बेहोश हो गई। ये सब चीजें देखने के बाद सीमा के जो माता पिता थे वो तांत्रिक से पूछने लगे कि सीमा तो अभी ठीक थी, वो अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तो तांत्रिक बोलता है कि सीमा के अंदर जो साया था उसने सीमा को बहुत ही तेज से जकड़ रखा था और जैसे ही वो साया बाहर निकला तो सीमा बेहोश हो गई और साया निकल गया। ये सब बातें सुन के सीमा के जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं।